गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम। भैया क्या करते गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो अभी चलते हैं घूमने के लिए। तो गाइस फिर चल देते हम दोनों वॉक पे। तो हस्बैंड जी जा चुके थे नीचे और मैं पानी का लोटा लेने लगी थी, तो इसलिए मैं पीछे रह गई। तो वो जा लिए नीचे और मैं उनको देख रही हूँ, मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। मैंने कहा पता नहीं कहाँ जा लिए। वो गेट से बाहर जाके बिल्कुल सड़क पे खड़े हो गए। मैंने सोचा ऊपर ही रह गए, यानी ये कन्फ्यूजन पैदा कर देते जल्दी बाहर निकल के। तो यहाँ पे अपने कोले सिला दिए थे। और कनागत में तो ना और भी अच्छा मानते, मुझे पता चली है किसी से कि ना कनागत में ना अपने कोले सिलाने चाहिए, बहुत ही अच्छा माना जाता है। और कहते हैं जिनके यहाँ पे कनागत होता है ना, वो नाइट में ही कोले सिला देते हैं। जिनके जिस दिन जैसे कनागत होता है तो नाइट में कोले सिलाते हैं, ताकि वो यानी अपने उनको बुलाते या जैसे भी जो भी है भाई, इस तरीके से होता है। तो उसके बाद हम निकल लिए थे अपने वॉक पे। और इतना प्यारा सुबह, आज इतनी ठंडी ठंडी हवा के साथ मौसम हो रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। कहने का मतलब सड़क पे बिल्कुल एकदम सुमसाम और एकदम ठंडी ठंडी हवाएं बहुत तेज़, क्योंकि कई दिन से ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इतना घोट हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। तो जिस कारण ना उमस सी हो रही थी। सुबह के टाइम ना घूम रहे थे, लेकिन बहुत अजीब सा जोर पड़ रहा था। और यहाँ पे देखो हस्बैंड जी ना स्टाइल मार रहे थे, मैंने शूट कर लिया थोड़ा। उठती भैया ये ना करते हैं। अब यही हो रही है, उठती बर्तन नो कैमरा। कल को चलेंगे, कल को। अब यो करके दिखा रहे हैं पर। और कभी कभी तो ना मेरा मन होता है कि मैं तुम्हें अपना पूरा राउंड दिखाऊं, जो भी रास्ते में यानी पड़ता है। मैं कम चीज़ दिखाती हूँ और राउंड भी नहीं पूरा दिखा पाती, क्योंकि उस हिसाब से तो बहुत लंबी वीडियो बैठ जाएगी। कम से कम 5 या 10 मिनट लगते हैं एक राउंड को पूरा करने में, तो उस हिसाब से बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए मैं ना कट कर करके बीच में दिखा देती हूँ आपको थोड़ा थोड़ा रास्ता। आज मैंने डिफरेंट रास्ता दिखाया है और दिन के मुकाबले। और ना मैं दिखा दूँ, बाहर ना इतनी सारी लाइटें चली रहती हैं, जिससे ना इतना प्यारा व्यू लगता है बाहर का ना सुबह के टाइम, बहुत ही अच्छा, जिसकी कोई हद नहीं। और हमारे बिल्कुल जस्ट पास में ना मॉल बन रहा है, लेकिन बहुत टाइम हो गए इसको बने हुए। मेरी शादी को इतना यानी टाइम हो गया है। तो यहाँ पे हे बबुआ चला तानी घर पे। टाइम होएगा वाह 5, क्या बज गया, 5:11 हो गए हैं। तो फिलहाल चलते हैं घर पे, इस प्यारे सुहावने मौसम का लुफ्त लेते हुए। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत ही प्यारा। और इसके बाद चल दिए थे हम घर की तरफ को। रास्ते में मैंने दिखाया आपको मंदिर, जो अक्सर मैं आपको चलते चलते दिखा रही हूँ। तो यहाँ उस पे ना भी पेंट हुआ है, बड़ा सुंदर लग रहा था, यानी इतना प्यारा लग रहा था मंदिर, बहुत ही ज़्यादा। और घर पे आने के बाद मैंने दी हस्बैंड जी को डिब्बी दूध लाने के लिए, और वो चले गए थे दूध लेने के लिए, और मैं आ गई थी। फाइनली घर आ गए भाई। टाइम हो रहा है 5:16। और मेरे चुन्नू मुन्नू भी सोई रहे। आज बेटू भी इधर सोई थी। आज बड़े पापा के पास नहीं सोई थी, बस आज इसका मन था कि मम्मा मेरे को इधर ही सोना है। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो अब जल्दी से कर लेती हूँ और काम, यानी पोछा वगैरह का, तब उसके बाद मिलती हूँ डायरेक्ट आपसे।
और उसके बाद मैं भाई 5 मिनट बैठ के पोछा लगाने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पसीना आया रहता है तो थोड़ी देर बैठना भी पड़ता है, और फिर मैं तुरंत ही नहा लेती, नहीं तो ना फिर गंदा गंदा सा लगता रहता है मुझे, तो बहुत अजीब सी वो रहती है, किच 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 सी होती रहती है। जब तक नहीं नहा लेती अच्छे से तो फिर मैं अपना तुरंत के तुरंत ही नहा लेती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो अब भी मुझे बाल ना इतने ज़्यादा गीले हो रहे थे, यानी पसीने की वजह से बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज बृहस्पतिवार तो वॉश भी नहीं कर सकते थे। और फिर मैं चल दी थी अपना किचन की तरफ। तो अब डायरेक्ट मिलती हूँ आपको किचन में आने के बाद मैं लगी थी अपना जो डेली करती हूँ अपने काम को, यानी खाना पीना बनाने में। तो मैंने एक तरफ तो दूध रख दिया था और दूसरी तरफ पर अपनी सब्ज़ी फ्राई करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने ना सब्ज़ी कट कर ली थी आके किचन में। ये रहता है इधर पहले, क्योंकि कैमरा वैमरे को सेट करने में ना बहुत टाइम निकल जाता है, तो मेरा कोशिश ये रहती है पहले मैं जल्दी से अपना जो छोटा मोटा काम है उसको फिनिश करूँ। तो मैंने इसी वजह से आती सबसे पहले अपनी सब्ज़ी कट कर ली थी और टमाटर वगैरह कट करके, यानी प्रॉपर तैयारी कर ली थी, और यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी सब्ज़ी की। तो एक तरफ मेरा दूध भी काफ़ी अच्छा खासा उफान पे आ गया था, और एक तरफ मैंने दूसरी तरफ यानी अपना सब्ज़ी फ्राई करने की तैयारी कर दी। तो आज बना रही हूँ मैं लौकी की सब्ज़ी, यानी घिये की सब्ज़ी। हम लोग घिया बोलते हैं, कमेंट्स करना आप लोग क्या बोलते हैं। बहुत जगह ना बहुत कुछ बोलते हैं, इन सब्जियों को अलग अलग नाम होते हैं। तो यहाँ पे ज़रा सा सरसों का तेल डाल के डाल दिया था जीरा, और उसके बाद डाल दिए थे मैंने टमाटर। और अक्सर जब भी मैं टमाटर डालती हूँ ना यार, इतनी ज़्यादा धुआं हो जाता है, बाजी टाइम तो ना मेरा हाथ भी जल जाता है, इतना ज़्यादा एकदम से ना बहुत चिड़चिड़ाहट सी वो होती है। अब तो फ़िलहाल मैं हरी मिर्च नहीं डालूँ, नहीं जब हरी मिर्च डालती हूँ ना काफ़ी बार तो ना मेरे हाथ वगैरह पे लग जाती है, कितना भी मैं प्लेट को कवर कर लूँ तब भी। उसके बाद यहाँ पे सारे मिर्च मसालों को अच्छे से डाल के और थोड़ा सा डाल दिया था हींग, और फिर इसको मिक्स किया। और यहाँ पे मैं इसको 5 नहीं कहूँगी, सिर्फ 2 मिनट ढक देती हूँ, जिससे कि ना टमाटर है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि जब ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं ना सब्ज़ी में ना मिक्स हो जाते हैं अच्छे से। नहीं तो जब ज़्यादा खड़े खड़े रहते हैं ना तो हमारे बच्चे थोड़ा सा ना नका नकी करते हैं खाने में, उन्हें नहीं पसंद है टमाटर। बहुत कम चांस होते हैं जो किसी भी चीज़ में यानी खाते हैं, वो अक्सर निकाल के साइड में रख देते हैं। तो इस तरीके से अगर उन्हें 2-3 मिनट ऐसे ढक के छोड़ दो ना तो वो बहुत अच्छे सॉफ्ट, यानी बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा आपको कि टमाटर है या नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैंने घी को डाल के और अच्छे से मिक्स करके और पानी डाल दिया था थोड़ा सा, और फिर कुकर को कर दिया बंद। अब इसमें यानी 3 सीटी पे ना ये बहुत अच्छा बन जाएगा, बहुत ही। अब तो घी जो आ रहे हैं ना वो इतने अच्छे आ रहे हैं कि या तो 2 सीटी या 3 सीटी में ना इतने अच्छे रायकाई हो जाते हैं, कहने का मतलब बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, और बहुत खाने में भी इतने टेस्टी लगते हैं। एक गोल घी आता है, उसकी सब्ज़ी ना सबसे टेस्टी होती है। कुछ दिन पहले ना हमारे प्लॉट पे भी लग रहे थे घोल घिया, और इतनी खट्टी खट्टी उनकी ना टमाटर डालने की भी ज़रूरत नहीं होती थी। पर मुझे ना घी में बहुत पसंद है टमाटर, फ़िलहाल मुझे सभी सब्जियों में पसंद है। जबकि मेरे ससुराल में ना जिनको काफ़ी सब्जियां जिन्हें टमाटर नहीं पसंद है, यानी सब्जी के अंदर, जैसे दीदी मम्मी, इनको काफ़ी सब्जी में था कि टमाटर नहीं पसंद था, घिया में भी बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे सभी सब्जियों में ना टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं। एक टाइम ना 200 रुपये किलो भी हो गए थे टमाटर, आप लोगों को याद होगा। तब भी मम्मी जी ना मेरी वजह से ना टमाटर ज़रूर लेके आती थी कि ज़्यादा ना डालना, मैं क्योंकि 2-2 3-3 डाल देती थी, तो वो हमेशा कहती थी ज़्यादा मत डालना, एक ही डालना। मैंने कहा कोई नहीं, मैं थोड़ा सा नाम ही कर लूँगी। और उसके बाद सब्ज़ी को फ्राई करके भाई मैं आ गई थी कमरे में बेटी को उठाने के लिए। तो बच्चों को बड़े प्यार से उठाना पड़ता है, अगर उनके साथ खींचातानी करते तो नहीं, यानी फिर और ज़्यादा खिलस जाते। तो यहाँ मैं बेटी को उठा रही थी बहुत प्यार से, मैंने कहा उठ जाओ बेटू। तो वो बोल रही थी मम्मा मुझे बस 5 मिनट और सोना है। मैंने कहा अगर आप 5 मिनट सोओगे ना तो फिर लेट हो जाओगे। और आप देख सकते हो हस्बैंड जी भी आके सो गए थे, यानी दूध ला के, और वो भी लेट गए थे। मैंने कहा अगर लेडीज़ भी आके ऐसे सो जाए तो काम का क्या होगा। मैं कहा वो तो ये समझो कि लेडीज़ अपनी सारी चीज़ों की यानी जिम्मेदारियां समझती है, वो अपने आते ही काम में लग जाती है। मेरा यही रहता है भाई, मैं बिल्कुल नहीं लेटती। कभी का तो मैं कहती नहीं, मेरी अगर तबीयत ख़राब है तो बेशक, बाकी मेरा ये रहता है कि बस फिर अपना फटाफट काम हो जाए। और इसी कारण ना मेरा काम ना हमेशा, आप देख सकते हो मेरे 3 बच्चे इस टाइम मेरे साथ में, और मेरा घर भी आप देखते हो यानी। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर को, आप कभी पीछे से अपने आगे की बढ़ाई नहीं, आप पीछे से मेरे घर पे आके कभी भी चेक कर सकते हो, घर पूरा आपको क्लीन मिलेगा। कहने का मतलब ये है। तो यानी काम इतना परफेक्ट टाइम पे होता है जब हम अपनी इन छोटी छोटी आदतों को सुधार करते हैं और अपनी इन आदतों से हर चीज़ में परफेक्ट तरीके से करते हैं ना, तो हमारी हर चीज़ टाइम के साथ साथ ना
सब चीज़ बचती है। क्योंकि हमें और करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर हमारा काम टाइम पे हो जाता है तो हमारे लिए ना अपने लिए भी टाइम है, अपने घर के लिए भी टाइम है, बच्चों के लिए भी टाइम है, परिवार के लिए भी टाइम है, सबके लिए टाइम रहता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। और यहाँ पे मैंने बना दी थी पूजने के लिए, रोटियाँ भी बना दी थी वही मैंने। और सुबह की मैं आपको बता दूँ, अगर मैं आपके साथ पूरा किसी दिन ना एक दिन पूरा ब्लॉग शेयर करूँगी कि हमारा पूरा सुबह से लेकर नाइट तक का क्या रूटीन रहता है। क्योंकि सिर्फ हमारे यहाँ पे ना देखा जाए तो कहीं जाके 12-1 बजे खाना खाते हैं सब, और वो भी एक नहीं खाएगा, कभी तो सभी एक साथ खा लेते हैं। और कभी ऐसा होता है कि पापा जी कब खा रहे हैं, हस्बैंड जी कब खा रहे हैं, बड़े भाई साहब कब खा रहे हैं। तो इस तरीके से रूटीन रहता है, तो वो मैं सूट ही नहीं कर पाती हूँ क्योंकि खाने का एक फ़िक्स टाइम नहीं है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा सुबह का जो मेरा रहता है भगा दौड़ी का और अपना जो भी खाने पीने का, उसी को मैं सूट कर पाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूजने की रोटी बना दी थी और उन्हें पूजने के लिए रख दिया था साइड में करके। तो हस्बैंड जी पूज के दियाते गौ माता को। उसके बाद मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना शुरू कर दिया था। तो बेटी तो मेरी दूध बिल्कुल नहीं पीती है सुबह के टाइम, तो उसे तो दूंगी मैं एप्पल कट करके। और यहाँ पे बेटे के लिए दूध बना दिया था, उसको कॉर्न वगैरह डाल के खाता है वो, या फिर कैलोग्स वगैरह इस तरीके से खा लेता है सुबह के टाइम। और अब बनाऊंगी मैं बच्चों के लिए लंच। तो यहाँ पे मैंने तवे को वॉश करके अच्छे से रख के और फिर बच्चों के लिए लंच बनाना शुरू कर दिया था। तो ये देख लो आप, अभी ना 7 भी नहीं बजे हैं और मेरा लगभग सारा काम हो गया है। और ना ही मैं इतना सुबह के टाइम ना भगा भगी करती हूँ कि भाई मुझे ये करना है वो करना है, नहीं, आराम से रिलैक्स होके करती हूँ। क्योंकि जब मैं ज़्यादा भगा दौड़ी करती हूँ ना, जब मैं बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर देती हूँ, यहाँ पे ये चीज़ छोड़ के चली जाऊँगी, यहाँ वो चीज़ छोड़ दूँगी, इस तरीके से। और हमेशा मेरे बच्चों का ना ब्रेकफास्ट भी ना अलग अलग पैक होता है, यानी डिफरेंट, वो कुछ मांगेगा और वो कुछ मांगेगा। तो बेटी का आप देखो फ्रूट लंच में एप्पल रखा गया है और बेटे ने कहे हैं मखाने। सेम कभी नहीं कहते, वो अलग अलग ही डिफरेंट ही हमेशा लंच मांगते हैं। चपाती में तो ये हो जाता है कभी कभार तो वो सेम खा लेते हैं, बाकी चपातियाँ भी वो कभी कभार एक कहेगा पराठे खाने हैं मम्मा, एक कहेगा मेरे को चपाती ले जानी है, इस तरीके से वो रहता है। तो यहाँ पे बच्चों की सब्ज़ी यानी अच्छे से मैं ना चपाती तक भी ना ठंडी करके रख दी हूँ, क्योंकि सिल्वर फॉइल में हम लोग रखते हैं ना तो सब ये बीमारी की चीज़ें हैं। वैसे हम अभी सिल्वर फॉइल यूज़ कर रहे हैं, पेपर ख़त्म हो गए हैं, या तो हम वो जो आते हैं ना कुछ थोड़े से कपड़े से टाइप के, या तो उन पेपर का यूज़ करते हैं या फिर सिल्वर फॉइल का। वैसे ज़्यादा हम उन्हीं का यूज़ करते हैं, सिल्वर फॉइल का तो हम जब करते हैं जब हमारे घर पे नहीं होते हैं। और यहाँ पे मेरा किचन का लगभग सारा काम कंप्लीट हो गया था A to Z। और आज मैंने बिल्कुल भी अपने किचन को ना ज़्यादा फैलने नहीं दिया, मैसी नहीं होने दिया बिल्कुल भी। और साथ के साथ अपने जो भी बर्तन थे खाली करके और सिंक में रख दी थी। सिर्फ एक कुकर रह गया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा घिया ना खड़ा सा लगा, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 सीटी लगा के उतार दिया था। तो मैंने 1 सीटी और लगाई थी, तभी ठंडा होने के बाद उसको सब्जी को यानी दूसरे बर्तन में डाल के और तब कुकर को मैं सिंक में रख दूँगी। तो यहाँ मैं आपको बता रही थी कि मैंने सारे बर्तन ना सिंक में रख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे बच्चे चल दिए थे स्कूल में और फिर बनाया अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए ब्रेकफास्ट। तो चाय बनाई थी, थोड़ी सी चाय पी। तो मैंने बीच में ना छोटा मोटा कुछ काम भी कर लिया था, जैसे रूम की क्लीनिंग, बेडशीट वगैरह सभी को क्लीन कर दिया था, तीनों रूम के। और क्या नाम है, अपने सोफे वगैरह भी क्लीन कर दिए थे। और यहाँ पे फिर आराम से बैठ के चाय पी और बेटू को, छोटे बेटू को भी रेडी कर दिया था क्योंकि उसको भी निकलना था स्कूल के लिए। अगर ये आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आगे कल मिलेंगे आपसे। बाय मेरा बच्चा, बाय।